चलो बेटा वो कंटिन्यू करें हम लोग। हाँ, देखो बेटा वो स्टेट का थर्ड वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें। अब हमने थर्ड चैप्टर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना। कल हमने बताया था कि भाई, याद है ना कल, कि कल बताया था कि आपका यहाँ से अब प्रॉपर स्टेट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन वाले सम स्टार्ट होंगे, ऐसे कहो तो बराबर। जिसमें ये जो हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो स्टेटिस्टिक के थ्री मेन टॉपिक्स कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसके बारे में इसमें समझेंगे हम। ठीक है, जिसमें कल हमने मीन स्टार्ट किया था। और याद है ना कि उसमें हमने ये फॉर्मूलाज लिखवाई थी भाई, कि भाई मीन के लिए रॉ डेटा हो तो रॉ डेटा में हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सॉरी, रॉ डेटा पता है ना, कि जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सिर्फ नंबर दिए गए हैं और कुछ भी नहीं, तो वो रॉ डेटा कहते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट डेटा हो तो डिस्क्रीट डेटा मतलब कि भाई जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन, हाँ, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी साथ में दी गई है, वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। और डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए ये फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, बरोबर ना। और वैसे ही कंटिन्यूस डेटा हो कि जिसके अंदर क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास दिए गए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है कि नहीं। कल ये फॉर्मूला देखी थी और तीनों के एक एक क्वेश्चंस भी हमने समझे थे। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, उसे ही हम लोग कंटिन्यू करें कि 3.1 में 1 to 4 तक के क्वेश्चंस किए थे ना। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अब मेथड तो यही है और कुछ अलग नहीं है, पर सिर्फ चेंजेस क्या है। अब जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ टॉक टाइम noted for 70 call on a certain mobile phone user, find the mean talk time। कि कोई मोबाइल फोन यूजर है, मतलब कोई पर्सन है, कि उसके कॉल का यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, और वो डेटा कुछ ऐसा है कि भाई टॉक टाइम है मिनट्स में एंड नंबर ऑफ कॉल्स हैं। कि जैसे यहाँ टॉक टाइम दिया हुआ है लेस देन 4, मतलब कि भाई सामने वाले पर्सन 4 मिनट से कम बात करते हो, ऐसे उसने कितने फोन किए हैं, तो वो नंबर ऑफ कॉल 20 है, मतलब 20 फोन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 4 मिनट से कम बात की है। लेस देन 8, 8 मिनट से कम बात की हुई हो, तो ऐसे कितने कॉल किए हुए हैं, तो ऐसे 42। 12 मिनट से कम बात हुई हो, टॉक टाइम 12 मिनट से कम हो, ऐसे कितने फोन हैं, तो 57। 16 मिनट से कम 65 और 20 मिनट से कम 70 कॉल्स है कि नहीं। तो अब इसका हमें मीन ढूंढना है। अब यहाँ खाली चेंज ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये लेस देन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये लेस देन सिचुएशन में है, तो मतलब कि ये लेस देन, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, तो इसमें जब मीन फाइंड करना है तो पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी पड़ेगी, फिर मीन फाइंड करना पड़ेगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे याद हो तो सेकंड चैप्टर में हम लोग फाइंड करते थे, सेकंड चैप्टर में ढूंढते थे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके हिसाब से इसे फाइंड करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो उनके अकॉर्डिंग ये फाइंड करेंगे ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन ढूंढेंगे हम लोग। तो भाई यहाँ पर ये तो क्वेश्चन है, साथ में आप लोग आंसर में लिखना कि पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले वो हम लोग फाइंड कर लें। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चाहिए होता है क्लास, ओरिजिनल क्लास और उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिनल क्लास के लॉजिक में हम लोग वैसे सेकंड चैप्टर में भी ये करते थे, याद रखना भाई, वो सब चीजें आपके कनेक्टेड रहेंगे ही। कल जो हमने बताया था कि चैप्टर 3, 4, 5 तो कनेक्टेड है ही, 100% कनेक्टेड है। 4, 5 आएगा ना तो ध्यान आएगा कि 3 चैप्टर कितना जरूरी था हमारा, बरोबर ना। तो वो तो कनेक्टेड है, पर जो सेकंड चैप्टर में हमने देखा, अरेंजमेंट सीखा था, क्लासिफिकेशन सीखा था, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए भाई। तब ये लेस देन के हिसाब से ओरिजिनल क्लास ढूंढने हो तो सिंपल लॉजिक रहता है कि यहाँ देखो कितने कितने का गैप है, 4, 8, 12, 16, 20, 4 का गैप है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग क्लास भी बना सकते हैं ना 4 के गैप में, कि जैसे पहला क्लास हमारा बन सकता है 0 to 4, बराबर ना, दूसरा 4 to 8। हाँ, पहला क्लास 0 to 4 रखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ देखो लेस देन 4 में भी वैल्यू है कि लेस देन 4, 4 मिनट से कम बात किए हुए हो, ऐसे 20 फोन है,
तो मतलब लेस देन 4 में भी तो वैल्यू है, और अगर लेस देन 4 में वैल्यू है तो 0 टू 4 की भी तो कोई वैल्यू बनेगी ना, बरोबर ना, यही वैल्यू आएगी ना 0 टू 4। अगर लेस देन 4 में 0 होता तो हम डायरेक्ट शुरू कर देते कि भाई 4 टू 8, 8 टू 12 ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो अब यहाँ पे चार चार के गैप में हम लोग ले सकते हैं 8 टू 12, 12 टू 16, 16 टू 20, नहीं एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव कोई भी, यहाँ कोई ऐसा मेंशन नहीं है। और जब मीन फाइंड करते हैं, मीन मीडियन मोड, तो वह एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का ज्यादा फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो आपको कोई भी हो, जब कुछ मेंशन ही नहीं है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी किसी में भी ढूंढ सकता है, एक्सक्लूसिव में या इंक्लूसिव में, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। तो चलो ये क्लास मिल गया हमारे, और अब फ्रीक्वेंसी ढूंढे। तो फ्रीक्वेंसी में आपको बताया था कि ये जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये CF कहलाता है हमारा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए पहला नंबर तो सेम ही रहेगा, दूसरे में इनका डिस्टेंस, इनके बीच का गैप ढूंढते जाते हैं, डिफरेंस ढूंढते जाते हैं हम लोग कि भाई 0 टू 4, तो लेस देन 4 में तो वही रहेगा हमारा 20, 0 टू 4 में वही होगा। फिर उसके बाद 4 टू 8, 4 टू 8 मतलब 20 और 42 का डिफरेंस, और 20 एंड 42 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22, बराबर ना। फिर 8 टू 12, तो 42 एंड 57 का डिफरेंस कितना, तो 15, 15 हो जाएगा ना। फिर 12 टू 16, 57 और 65 का डिफरेंस, तो 8 एंड 16 टू 20, 65 और 70 का डिफरेंस 5। ये ओरिजिनल क्लास हुआ हमारा। अब इसके ऊपर से जैसे कल हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे इस फॉर्मूला से, वैसे ही ढूंढना है। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, फाइंड करें। तो फाइंड करने के लिए जैसे फॉर्मूला आती है हमारी मीन की, फॉर्मूला वही कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन की तो यही फॉर्मूला है ना कंटिन्यूस डेटा के लिए भी। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब f और x का मल्टीप्लाई करना है, तो f और x का मल्टीप्लाई, ये f दिया हुआ है, साथ में x का मल्टीप्लाई करें, तो पहले x भी ढूंढेंगे ना हम लोग, बरोबर ना। तो x कैसे ढूंढेंगे, ये क्लास का मिड पॉइंट, जो क्लास दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो भाई मिड पॉइंट वैसे ही दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, वैसे बनेगा ना मिड पॉइंट। तो यहाँ दोनों का प्लस, 0 प्लस 4 4, 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 ही होगा। ये तो डायरेक्टली भी मिलता है हमें, 4 और 8 का मिड पॉइंट तो वो 6 है, सीधे मिल जाए, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। 8 और 12 का डिस्टेंस तो वो 10, 12 और 16 14, 16 और 20 18 रहेगा ना। ये x मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे fx, f और x का मल्टीप्लाई, बराबर, fx का मल्टीप्लाई इनका। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 22 जा 40, 22 एंड 6 कितना हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 112, और 18 5 जा 90, करेगा ना वैसे ही। भाई कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करो तो वो ज्यादा अच्छा है। और अब फॉर्मूला में क्या चाहिए कि भाई एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का टोटल हमें, तो चलो अब इनका टोटल कर दो। तो भाई यहाँ पे टोटल 4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 7 एंड 6 13 एंड 22, ऊपर 2 एंड 5 524, 524 आएगा। और यहाँ पे तो यहाँ का टोटल कितना है, यहाँ का टोटल तो पहले भी दिया हुआ है आपको 70 है। यहाँ पे n चाहिए ना हमें, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स में एफ एक्स का टोटल और अपॉन n, n मतलब क्या, तो n मतलब सिग्मा एफ। जब फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, कल भी बोला था। तो यहाँ n मतलब ये f का टोटल बताएंगे। एंड अब फाइनली इनको डिवाइड कर देंगे कि भाई 524 डिवाइड बाय 70 कितना हो जाएगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बचेगा 3 और 4 34, तो 7 4 जा 28, बचेगा 28। फिर जो है वो 6 होगा उसमें, तो 6 आएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 जा, हाँ चलो पॉइंट के बाद 2 नंबर मिल गए तो वो ठीक है, 7.48 ऐसे मिलेगा ना आंसर, बरोबर। तो ये हमारा मीन कहलाया है। ये मैंने ओरल कैलकुलेशन किया, आप लोग कैलसी से कर रहे हो, रहेगा पक्का ध्यान। ये जब ऐसे लेस देन या मोर देन में दिया हुआ तो पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, फिर उसके बाद हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। लिख दो, चलो फटाफट लिख दो, तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखें।
देखो अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ फर्म की इंफॉर्मेशन है कि भाई कोई 50 फर्म्स हैं, उनका प्रॉफिट लाख में दिया हुआ है और उसमें से कितनी फर्म है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है कि भाई 0 to 7 मतलब 0 to 7 लाख प्रॉफिट कमाने वाले कितने फर्म मतलब कितने बिजनेस हैं, तो 4 बिजनेस हैं। 7 to 14 लाख का प्रॉफिट कमाने वाले कितने बिजनेस हैं, तो 9 बिजनेस हैं। ऐसे दिया हुआ ना कि 28 to 35 लाख का प्रॉफिट कमाने वाले कितने बिजनेस, तो 7 बिजनेस है। ऐसे इंफॉर्मेशन है और उसका हमें मीन फाइंड करना है कि भाई एवरेज बता दो इसका। तो चलो अब इसमें मीन फाइंड करना है, तो ये तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नॉर्मल क्लास दिए गए हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, कोई लेस देन मोर देन नहीं है, तो इसमें तो सीधे फार्मूला यूज करेंगे ना, है कि नहीं। आप भी पहले साथ में करते जाओ उसमें कि इसमें तो सीधे ही फार्मूला यूज करनी है। सबसे पहले हम लोग एक्स फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, ठीक है ना, जैसे फॉर्मूला में यूज कर रहे थे। सबसे पहले एक्स ढूंढे, इनका मिड पॉइंट 0 और 7 का मिड पॉइंट, तो दोनों का प्लस डिवाइड 2, 7 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 3.5। हाँ भले पॉइंट में आता हो, जो भी आता हो वैसे ही करना है हमें। तो ये 3.5, 7 और 14 का बीच में तो 10.5, दोनों का प्लस 21, 21 का हाफ 10.5, 14 और 21 के बीच में 17.5। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि देखो जैसे 7 का गैप है सब में 7 का ही गैप है इसमें, है कि नहीं। क्लास लेंथ 7 की है तो आपने एक मिड पॉइंट ढूंढ लिया, उसके बाद उसमें 7 ऐड करते जाओ तो भी आपको मिड पॉइंट बरोबर ही मिलेगा। लेकिन कभी अगर क्लास लेंथ अलग अलग हुई, क्लास लेंथ अगर अलग अलग हुई तो फिर उसमें ऐसा नहीं कि सीधा सीधा प्लस करते जाना, उसमें हर क्लास के लिए अलग अलग मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्लास लेंथ सेम है कि सब में 7 का गैप है, तो हाँ भले 7 प्लस करो कि 17 और 7 तो 24.5, ये 31.5, 31 24.5 31.5 बराबर ना, ये x मिल जाएगा। और उसके ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे fx। जब ऐसे पॉइंट वाले नंबर होता है ना, तो उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो अलग मेथड दी गई है, वो एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन, उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि भाई इसका भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और कैलकुलेशन इजी होगी। पर वो मेथड मत करना, सच में बोल रहा हूँ मत करना, आपको 4-5 में ध्यान आएगा चैप्टर में, बार बार जो बोल रहा हूँ 4-5 वो आएगा तब पता चलेगा आपको, तब भी टोकूंगा तो तब ध्यान रहेगा कि ये मेथड जो है वो की वो कितना सही है। और वैसे भी कैलसी काम करेगा ना, आप तो है कि नहीं, 10th की तरह खुद तो मल्टीप्लाई करना नहीं है कि इन सबका मल्टीप्लाई करे, आप एक कैलकुलेटर काम करेगा, वो इजी रहेगा, होगा ना वैसे। तो चलो अब इसमें कैलकुलेशन करो, 3.5 इंटू 4 तो 7 2 14 होगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 ऊपर 4 एंड 9 1 9 94.5, फिर 17.5 और 18 तो करो मल्टीप्लाई, मैं भी करा ना उसमें 17.5 इंटू 18, सब अलग अलग कह रहे हो फिर, तो 315 होगा। कैलकुलेटर बरोबर कैलकुलेशन करो बेटा, 24.5 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 294 एंड 31.5 इंटू 7 7 5 35 3 10 ऊपर 1 एंड 22 220.5 होगा वैसे। और उसके बाद अब इनका प्लस कर दे, तब इनका प्लस करते जाएं, हाँ करो, चलो आप भी प्लस करो, मैं भी कर रहा हूँ उसमें कि 14 प्लस 94.5 प्लस 315 प्लस 294 प्लस 220.5 कितना हो जाएगा 938 कि 938 ये fx का टोटल और दूसरा f का टोटल चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है आपको 50 है ना, 30 और ये 16 to 20 50 हो जाएगा। बस ये मिल गया, तो अब उसके ऊपर से x बार फाइंड कर लो, मीन फाइंड कर लो कि सिग्मा fx अपॉन n, तो सिग्मा fx 938 और डिवाइड बाय 50, 938 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा वो, हाँ बरोबर के 18.76 के मीन मिल जाएगा हमें कितना 18.76। भाई एवरेज प्रॉफिट कंपनी का 18 लाख का है, 18.76 लाख का एवरेज प्रॉफिट है की बात ध्यान, सिंपल है ना, सब में एक ही मेथड करनी है, कोई भी नंबर हो कैसे भी नंबर हो, कैलकुलेटर से इस बार आपको मजे से काम करना है, तो यही मेथड याद रखो। और देखो वैसे ही लास्ट 7th वाला क्वेश्चन भी है
अब इसमें दिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ एन आइटम ऑन डिफरेंट डेज इज एज फॉलो, फाइंड द मीन डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड दी गई है और उसके लिए नंबर ऑफ डेज है, कि यूनिट में डिमांड है और उसके हिसाब से डेज। इफ 5 to 14 प्रोडक्ट की डिमांड हो, ऐसे कितने दिन है, तो ऐसे 4 डेज है। मतलब सपोज 4 दिन ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो 5 to 14 के बीच में कस्टमर टॉयज खरीदने आते हैं, है ना, इतने टॉयज खरीदने आते हैं। कि 15 to 24 के बीच में डिमांड हो, ऐसे कितने दिन रहते हैं, तो ऐसे 17 डेज रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन है ना, बराबर ना। तो अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी हमें मीन फाइंड करना है। तो चलो अब इसमें भी आपको ओरिजिनल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है, हमें कोई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी नहीं है, दी हुई है। देखो यहाँ जैसे दिया हुआ है 5 to 14, फिर 15 to 24 है ना, 15 to 24, फिर 25 से 34, 25 से 34, फिर उसके बाद 35 से 49। यहाँ क्लास लेंथ बदल रही है, इसमें सेम क्लास लेंथ थी 10-10 की, फिर इसके बाद यहाँ पर गैप बदल गया, ठीक है ना, क्लास लेंथ अनइक्वल है, ध्यान रखना। फिर 50 to 64 है, 50 to 64 एंड 65 to 79, ऐसे दिए गए कि नहीं। और फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें 4, 17, 19, 17, 19, 22 एंड 18, 10। चलो ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करें। सबसे पहले एक्स, हाँ भले इसमें क्लास लेंथ अलग अलग है, भले इंक्लूसिव क्लास दिए गए हैं, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन मोड देखेंगे उसमें ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, बराबर ना। मीन में कोई फर्क नहीं है, आप लोग जैसे ढूंढते हो वैसे ही, इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। क्लास लेंथ अलग अलग है, कुछ भी नहीं। आप अगर अलग अलग मेथड सीखते ना, स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन, वो मेथड से भी अगर करने बैठते ना तो ये हर चीज ध्यान देनी पड़ती। पर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो कोई चिंता नहीं है, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा उसमें, कोई भी मेथड हो, कैसा भी सम हो उसमें, ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, सीधा ही हो जाएगा कि इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। हाँ बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जैसे बोला था कि मिड पॉइंट में आप सीधे साथ साथ प्लस कर दोगे, क्योंकि सही में इसमें सीधे प्लस नहीं होगा, क्योंकि सब में जो है वो लेंथ अलग अलग है। यहाँ 10-10 का गैप है, यहाँ पे 15 का गैप हो जाता है, तो वो मिड पॉइंट में भी वैसे रखना पड़ेगा। हाँ वो 10 एंड 15 प्लस करो ठीक है, और वो लॉजिक ना चले तो सबको ढूंढना मिड पॉइंट। तब यहाँ पे 5 एंड 14, तो इसके बीच का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 19, 19 का हाफ हो जाएगा हमारा 9.5, ठीक है ना। 15 एंड 24 कितना हो जाएगा, तो 19.5 हो जाएगा, बराबर, दोनों का प्लस एंड, हाँ 19.5, 25 एंड 34, तो उसके बीच में हो जाएगा 29.5, ठीक है ना। 35 एंड 49, तो उनके बीच में कितना आ जाएगा, 35 एंड 49, तो 42 42 आ जाएगा, वहां पॉइंट में नहीं है। 50 एंड 64, तो 114 एंड उसका हाफ हो जाएगा 57, एंड 65 एंड 79, तो 65 एंड 79 एंड वो 72। कभी कभी भाई माइंड स्टक हो जाता है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन ना हो जाती है, अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो जल्दी भी हो जाती है, कभी कभी माइंड अटक जाता है, तो ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स इनका मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे 9.5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा वो 38, बराबर। 19.5 इंटू 17, तो वो 331.5। इसमें जब कैलकुलेशन करो ना तो एक एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखना भाई, एक एक पॉइंट ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट उतावल में पॉइंट लगाना भूल जाते हैं, कोई यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, एक भी पॉइंट आगे पीछे हो गया, मिस हो गया, पूरी कैलकुलेशन गलत चली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना भाई। अभी मैं जैसे कर रहा हूं तो उसके बाद आपको भी ट्राई करना है, दूसरे सम्स आपको भी खुद ट्राई करने हैं, तो ध्यान रखना। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 560.5, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 22 इंटू 42, तो वो 924, 57 इंटू 18, तो वो 1026, एंड ये हो जाएगा 720। फिर इनका टोटल करेंगे ना, तो भाई इनका टोटल हो जाएगा हमारा कुछ कितना, 3600 का, 3600 हो जाएगा कि नहीं।
होता है ना आपके कैलसी में वो ग्रैंड टोटल नहीं दिया हुआ है, जी टी करके दिया हुआ है ग्रैंड टोटल, उसका यूज किया करो ऐसे सम्स में तो जल्दी समझ में आएगा। ग्रैंड टोटल हम लोग कैसे कहते हैं, ये जो जी टी आपका दिया हुआ है इसमें है कि नहीं है ना। तो वो जो कैलकुलेटर में जी टी ग्रैंड टोटल, उसका मतलब ये होता है कि आप कैलकुलेशन करते जाओ कैलकुलेशन करते जाओ, फिर जो आखिरी का टोटल चाहिए वो फिर से प्लस करने की जरूरत नहीं होती, सीधा ग्रैंड टोटल से आपको मिल जाता है। तो इतना अच्छा मोबाइल यूज कर लेते हो तो कैलसी भी तो यूज करने आना चाहिए ना हमें। तो कैसे करते हैं भाई, सपोज इसका मल्टीप्लाई जैसे किया 9.5 इंटू 4, फिर 19.5 इंटू 17, बस इक्वल टू दबाना है, ये जो जीरो है वो जीरो नहीं दबाना है, आप जीरो दबाओगे तो पूरी कैलकुलेशन पूरी मेमोरी कट हो जाएगी, फिर ग्रैंड टोटल नहीं आएगा। आप प्लस 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 सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाओ और उसके बाद जो है वो ग्रैंड टोटल दबा दो तो आपको पूरे का टोटल साथ में मिल जाएगा, बरोबर ना, जो भी आंसर आ रहा है उन आंसर्स का टोटल। फिर जैसे 29.5 इंटू 19 तो इक्वल टू कर रहे हैं, तो इक्वल टू में ये आंसर मिल रहा है ना, तो इन सब आंसर का टोटल वो ग्रैंड टोटल कर लेता है, बरोबर। फिर 42 इंटू 22 भाई 924 मिला, इस जीरो नहीं दबाना है, वो खाली ध्यान इक्वल टू ही दबाना है। फिर से शुरू करना है दूसरा 18 इंटू 57, तो वो आंसर मिल जाएगा हमें, बरोबर ना। फिर 10 इंटू 72 तो ये आंसर मिल जाएगा, और लास्ट में ग्रैंड टोटल दबा दे तो ग्रैंड टोटल ये फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें 3600 का। रहेगी बात ध्यान, तो फिर से इसका प्लस नहीं करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना बेटा, ऐसे कैलसी में ये चीज ध्यान में रखना, फिर अगर ना ध्यान हो तो ठीक है। तो चलो एफ एक्स मिल गया और फिर एफ का टोटल इनका प्लस कर दें तो इनका प्लस कितना हो जाएगा 16 20 20 एंड 30 ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा 90, बराबर। जो ओरल होता हो तो ओरल कर दो नहीं तो कैलसी तो है ही। और फिर मीन फाइंड करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल हो जाएगा 3600 और अपॉन एन, एन पे 90, तो 3600 अपॉन 90 कितना आ जाएगा उसका आंसर, तो आंसर 40 आ जाएगा, 9 4 36। रहेगी बात ध्यान, पक्का ना, लिख दो चलो। और ध्यान से समझना भाई, ये मीन के जितने भी सम्स किए वो ध्यान से समझना, फिर जो इलस्ट्रेशन एंड फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी हम प्रैक्टिस में देखेंगे, और वो आप भी ट्राई करना, जो इलस्ट्रेशन है वो आप ट्राई करो, इलस्ट्रेशन आप ट्राई करो अब इसमें, क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन है वो सब अलग अलग मेथड से किए हुए हैं, कोई स्टेप डेविएशन से है, कोई एज्यूम मीन से है, कोई दूसरी मेथड से है। आप लोग सब सम डायरेक्ट मेथड से ट्राई करो और देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए सेम आंसर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है।